जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे सेट का थ्योरम। ठीक है, जो कि सेट का थ्योरम क्या है, अलग अलग टाइप का थ्योरम देखेंगे। इफ जैसे ए और बी दो फाइनाइट सेट रहेगा, ठीक है, इस तरह से आपने फॉर्मूला देखे होंगे कि ए यूनियन बी जब हो तो ए एन ए का जो सेट होगा प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। इसका प्रूफ के साथ हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। सेट ए है, ठीक है, और यहां से सेट बी ले लिया। अब यहां से क्या है, सेट ए और सेट बी। अब इसको हम प्रूव करना है। ठीक है, अभी इसको नहीं पता है फॉर्मूला कहां से आया है। अब यहां से हम निकालते हैं, मान लेते हैं यहां से ए जो पार्ट है, ए मेरा क्या है, इंटरसेक्शन का पार्ट है। अब यहां से क्या करते हैं, लेट एन ए का जो सेट है वो मान लेते पी। एन ए मतलब ए वाला सारा पार्ट जो है, ए यहां से लेके इधर वाला सारा पार्ट पी मान लिया। एन बी का जो सेट मान लेते हैं क्यू। ए जो यहाँ से इधर से पार्ट है ना, इसको मान लिए क्या चीज, क्यू। और जो ये पार्ट है जो यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, मेरा इंटरसेक्शन जो हो रहा है इस पार्ट को, इसे हम मान लेते हैं एन इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, अब पता है इस पार्ट को निकालने के लिए क्या होगा, क्योंकि जो भी मैंने इसको पी माना था उसमें से पार्ट घटेगा यहाँ से, यहाँ जो माने आर का पार्ट घटेगा, क्योंकि यहाँ सेट ए का जो पार्ट यहाँ तक जा रहा है ना, तो ये पार्ट पूरा घटेगा ना, तभी ये पार्ट निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट पूरा पी है, पी में से ये पार्ट घटाएंगे तभी पी माइनस आर ये पार्ट मेरे को निकलेगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि पी माइनस आर का सेट निकल गया। ठीक है, और ये इस पार्ट को निकालने के लिए क्या आ सकता है, इसको पूरा मैंने क्या माने, यहाँ से लेके यहाँ तक सेट को हम क्या माने हैं, क्यू माने हैं। क्यू माइनस क्या आएगा, ए पार्ट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल बी में, तो आर कर देंगे तो ए आर करेंगे माइनस, तो ए पार्ट जो खाली है व्हाइट वाला ए आ जाएगा। अब मेरे को निकालना क्या चीज, एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, सारा पार्ट आ जाएगा, यानी एन ए का पार्ट आएगा, सॉरी एन ए, यहाँ ए माने ना इसको, एक मिनट, यहाँ से इसको क्या माने, पी माइनस आर, ए पार्ट आएगा पी माइनस आर का पार्ट, प्लस ए पार्ट आ जाएगा आर का पार्ट, प्लस ए पार्ट आ जाएगा क्या चीज, क्यू माइनस आर का पार्ट। क्लियर है, एक क्यू माइनस आर है। ठीक है, अब यहां से देखिए आर से आर कट जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर आ गया। पी को मैंने क्या माना था, एन ए सेट, प्लस क्यू को क्या माने थे, एन बी सेट, और माइनस आर को क्या माने, एन इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा क्या गया, एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है मेरा, एन ए होता है प्लस एन बी होता है माइनस एन इंटरसेक्शन बी होता है। ए मेरा फॉर्मूला होता है, इस तरह से प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका तीन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग किस तरह से आता है। अब देखिए यहाँ से थ्योरम क्या दे दिया कि इफ ए बी सी बी एनी थ्री सेट दिया, ठीक है, तो इसका यूनियन निकालना है। अब इसका भी फॉर्मूला आपको बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई थ्री सेट दे दिया, इस सेट ए है, सेट बी है और ए सेट सी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। अभी ए बी सी इन थ्री सेट का अब यूनियन निकालना है मेरे को। ठीक है, अब यहाँ से इसका प्रूफ करते हैं हम, इसका निकालते हैं वैल्यू। अब मान लीजिए इसको मान लिया क्या चाहिए, एक सेट की तरह मान लिया कि एक अलग है और ये अलग है, तो ए यूनियन बी किस तरह से निकालते थे, अभी उसके फार्मूला देखे थे इसके प्रीवियस वाले में, क्या चीज देखे थे कि इसका फार्मूला क्या था कि एन ए प्लस इसका सेट निकालते थे एन बी यूनियन सी का। अभी देखे थे ना, यहाँ लिख देते हैं आपको मैं फार्मूला, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए ए यूनियन बी का भी हमने क्या देखा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का देखे थे, तो उसी के बेसिस पे लगा रहे हैं। ए मान लिया हम इसको ए है और बी मान लिए बी यूनियन सी को, तो यहाँ से निकाल दिए एन ए प्लस एन बी, और फिर यहाँ से क्या निकाल दिया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन, यानी ए का जो इंटरसेक्शन है इसका आ जाएगा बी यूनियन सी का। क्लियर है, अब यहाँ से देखते हैं फिर एन ए का पार्ट आ गया, प्लस इसको तोड़ते हैं। अब एन बी यूनियन सी को इस तरह से तोड़ेंगे, एन बी प्लस एन सी माइनस एन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो यहाँ से एन ए सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन बी प्लस एन सी आ जाएगा माइनस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको तोड़े सिंपल, एन बी प्लस एन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसी अकॉर्डिंग पर तोड़ दिया। क्लियर है, अब यहां से माइनस आ गया,
इसको इधर कर देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए अलग है। अब यहां से निकालते हैं, एन ए आ गया प्लस एन बी आ गया प्लस एन सी आ गया माइनस, इसको रहने देते हैं, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। अब इसको तोड़ते हैं, अब इसको तोड़ना है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तोड़ देते हैं। हाँ ये क्या मेरा आ गया, बी यूनियन सी एन बी प्लस एन सी निकालने की जरूरत नहीं आ चुका है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट लॉ एल ए डब्ल्यू, डिस्ट्रीब्यूट लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट लॉ यूज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, फिर यहां से क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी, यही होता था ना। ए देखिए ए जो है बी के साथ गया, फिर बी यूनियन है तो यूनियन लिख दिया, फिर ए गया सी के साथ तो ए गया सी के साथ, क्लियर है। अब यहां से सेम जो भी लिखा है सेम लिख देंगे, एन बी प्लस एन सी प्लस सॉरी एन एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, यहां देखिए अभी इस पार्ट को हम तोड़ते हैं, इस पार्ट को हम इस फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा, एन ए माइनस, इसको ना इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि अभी माइनस अंदर भी जाएगा, तो एन ए प्लस एन बी माइनस ई दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन, तो एन ए यूनि इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर है। यहाँ इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार इसको तोड़ देते हैं, एज जो है सेम लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसका क्या आएगा, यहाँ से क्या गया, इसको माइनस को हम बाहर कर देते हैं तो क्या आ गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, एन ए। अब देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए क्या कॉमन पार्ट है तो ए आ गया, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं तोड़ देते हैं, अब इसको एन ए आ गया प्लस एन बी आ गया प्लस एन सी आ गया, सी है, ठीक है, एन सी है माइनस क्या आ गया, एन बी इंटरसेक्शन सी आ गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी आ गया प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए हो गया फॉर्मूला किसका, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, इस तरह कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी सी और एन ए सी और एन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट दो और देखते हैं, कि आपको इस तरह से थ्योरम दे देगा, क्वेश्चन दिया था इसलिए मैं थ्योरम बता दिया। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट दे देगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली टू सेट से बिलोंग कर रही है, ठीक है। यानी हिंदी में लिख दिया कि समुच्चय एबीसी में से ठीक ठीक किसी दो के अवयवों की संख्या निकाले। तो यहाँ से इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा कि जैसे ए वैल्यू निकालना, ए इसका ये थ्योरम ए होता है कि ठीक ठीक किसी दो अवयवों, मतलब ठीक ठीक किसी का मतलब क्या होता कि दो का इंटरसेक्शन, दो का ही बोल रहा ना, तो दो का इंटरसेक्शन, फिर दोनों का ए बी का बी सी का फिर ए सी का, दोनों का इंटरसेक्शन का प्लस कर देना है, फिर माइनस तीनों में जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको तीन गुना का, तीनों का जो भी कॉमन एलिमेंट आता है, जैसे यहाँ देखिए वेन डायग्राम से समझते हैं, इस तरह से दे दिया ए बी सी दे दिया, ठीक है। अब यहां से क्या बोला कि एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट बिलोंग कर रहा है, तो एग्जैक्टली दो ही होना चाहिए। अब ये दोनों बिलोंग करा, ए वाला पार्ट होगा, फिर ये दोनों बिलोंग करा, ए पार्ट होगा, ये दोनों बिलोंग करा, ए पार्ट होगा, यानी एग्जैक्टली दोनों से कर रहा है। अगर ये पार्ट लोगे तो तीनों से बिलोंग कर रहा है ना, तो इसलिए एक दो तीन से ले तो तीन से गुना करके और ये दोनों पार्ट जो भी इसका कॉमन एलिमेंट है तीनों का उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एग्जैक्टली टू पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसका यही फॉर्मूला लगाते हैं। और ये कहाँ से आता है, जैसे ये ए वाला जो अभी पढ़े थे ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी क्या हो गया, ए एन ए होगा ना, हाँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन ही होगा
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया रहेगा, ए दे देगा और ए दे देगा, ए बी सी दे देगा और ये आपको निकालना है और ये दे देगा, ठीक है। तो बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी थ्योरम सिर्फ समझते हैं कि जब एग्जैक्टली ट्रू बोलेगा तो इस तरह से इस दोनों का यूनियन का प्लस कर देंगे, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए और ए यूनियन सी का प्लस कर देंगे, माइनस जो कॉमन तीनों के एलिमेंट है उसको 3 गुना से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग जैसे नेक्स्ट थ्योरम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, मतलब कि कह रहा कि एबीसी में से ठीक ठीक किसी एक का अवयवों की संख्या निकालना है, एक का। अब यहाँ बोला एक का, तो एक का लिख लिया, एक का है, एक एक का है, मतलब ठीक ठीक एक एलिमेंट का बोल रहा है ना। तो एक सेट में एक का हो गया, बी का हो गया, सी हो गया। अब उसमें घटाना क्या है कि जैसे हो सकता है दोनों का कॉमन एलिमेंट भी हो। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या, जैसे बोलेगा 15 कोई नंबर है, इसमें सिर्फ 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये इसे ले लेते हैं कि 1 से 15 से डिविजिबल है। 1 से 15 में कितने नंबर है जो ओनली 3 से डिविजिबल हो, नोट 5 से नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले इसको क्या करेंगे, नंबर जो भी है 3 से डिविजिबल ले लेंगे, ठीक है। 3 से डिविजिबल नंबर, सॉरी डिविजिबल बाई 3 से ले लेंगे, माइनस क्या करेंगे, हो सकता है 3 से भी डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल होता है, क्योंकि 15 लोग हैं तो 15 क्या 5 से भी डिविजिबल है, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, डिविजिबल बाई 3 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम यही मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाए कि यहाँ बोला क्या चाहिए, में से ठीक ठीक किसी एक अवयवों की संख्या, तो ए बी सी ले लिए, उससे दोनों का कॉमन पार्ट है तो घटा देंगे 2 गुना करके, दोनों का कॉमन पार्ट है तो 2 से गुना करके घटाएंगे, दोनों कॉमन पार्ट 2 से गुना करके घटाएंगे, प्लस इसमें ठीक ठीक किसी एक का बोला तो यहाँ से 3 गुना करके इसका एक कॉमन पार्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये मेरा थ्योरम है, ठीक है। एक एक करके मैंने 4 थ्योरम इस वीडियो में देख लिए, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।